नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत सालों से कई लोग इंतजार कर रहे थे और हम और आप सभी को इंतजार था यूपीएसआई का। और यूपीएसआई 2021 दोस्तों आ चुका है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें ध्यान देंगे तो देखिए दोस्तों, ये फरवरी में आपका नोटिफिकेशन निकल चुका है, जिसमें आपका जो है आप देख सकते हैं आपका पीएससी का है और जो नागरिक पुलिस है और आपका जो द्वितीय अधिकारी होते हैं अग्निशमन वाले वो है। यहाँ पर आपका दे रखा है, ये 2020 वाला है, विज्ञापन संख्या सब दे रखा है। यहाँ पर पोस्ट देखें तो टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है 9,534 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें से ध्यान दीजिएगा, जिसमें से 9,027 जो टोटल पोस्ट हैं ये आपके उप निरीक्षक जो नागरिक पुलिस है, सिविल जो पुलिस है, इसी में है। आप देख सकते हैं आरक्षण के अनुसार, और अनारक्षित यानी कि जो यूआर अनरिजर्व कैटेगरी है, सामान्य है, वो आपका 3613 है। उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस 10% है, ये 27%, 21%, 2%। वैसे आपका ये टोटल करके आपका 9,027 जो है टोटल आपका यहाँ पर उप निरीक्षक में है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी आरक्षण के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व महिला, ये सब आपका है। तो आप देख लीजिए, महिलाओं के लिए काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 20% यहाँ पर जो है महिला यहाँ पर सेलेक्ट होने वाली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 1805 है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका पीएससी प्लाटून कमांडर होते हैं। तो यहाँ पर आपका 484 जो यहाँ पर पोस्ट है। और वही मैं बात कर रहा था, टोटल जो है 9,500 के आसपास आपकी वैकेंसी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी छूट के बारे में बताया गया है, वही आपका पोस्ट जितना जितना बन रहा है। अब यहाँ पर मेन बात ये आती है कि कब फॉर्म भरा जाना है। तो यहाँ पर आपका जो आवेदन करने की जो तिथि है वो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और यहाँ पर 30 अप्रैल तक भराएगा। देखिए 30 अप्रैल तक जो है आवेदन करने का और जो शुल्क जमा करने का। और यहाँ पर आपको 400 रुपये देने होंगे, ठीक है, बताया गया। साथ ही साथ अहर्ता क्या होना चाहिए, तो ये सब आप जानते हैं, भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी, ये सब छूट है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से देखेंगे तो जो आपको जानना जरूरी है वो है आपका, अगर आप नागरिक पुलिस यानी सिविल पुलिस में एसआई और जो प्लाटून कमांडर, इन दोनों में अगर आपको भरना, मतलब इन दोनों के लिए जो आपका अहर्ता है शैक्षणिक, वो आपका है, आपका अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी विश्वविद्यालय से, मतलब कि जो मान्यता प्राप्त है सरकार द्वारा, या उसके समकक्ष कोई आपके पास अहर्ता है, तो वो आपका जो है मान्य होगा, ठीक है। अगर ध्यान देना है आपको अग्निशमन में जाना है, ये द्वितीय जो अधिकारी होते हैं, सेकंड ऑफिसर कहते हैं उनको, तो इन लोगों के लिए जो चाहिए वो स्नातक चाहिए विज्ञान वर्ग में, ठीक है, यानी साइंस से आप स्नातक होने चाहिए। साथ ही साथ अब यहाँ पर चीजें को दे रखी है, देखिए अपेयरिंग जो लोग हैं वो लोग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है अपियरिंग जो पात्र है, मतलब यहाँ पर जो डेट ये दे रखा है इसमें आप जो है ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो अधिमान, मतलब और आपके पास कुछ चीज़ें हैं, यानी यहाँ पर ओ लेवल आपके पास है और ये सब आपकी चीज़ें हैं, तो 2 वर्ष का अवधि सेवा कहीं किए हैं, या फिर जो है आप यहाँ पर जो एनसीसी किए होते हैं, बी प्रमाण पत्र प्राप्त किए, तो अधिमान्य होगा। मतलब मान लीजिए एक ही किसी का आ रहा है तो वहां पे उनको वैरिता दिया जाता है, ठीक है। आयु की बात करें यहाँ पर कितने साल से कितने साल, तो 21 वर्ष आपका न्यूनतम होना चाहिए और 28 वर्ष जैसा कि चल रहा था, ठीक है। डेट का यहाँ पर थोड़ा सा है कि 1 जुलाई, वैसे मैं स्टार्टिंग से ही मैं बोलता हूँ कि जब भी वैकेंसी आती है तो जिस भी साल में आती है जुलाई से ही ये लोग काउंट करते हैं। तो ये 1 जुलाई जो है 2021 तक जो है आप 21 साल पूरा कर लेने चाहिए, या फिर 28 साल के अंदर होना चाहिए, 28 साल पार नहीं होना चाहिए, ठीक है, 21 से लेकर 28 होना चाहिए। साथ ही साथ आप जानते हैं जिनको जिनको जो छूट मिलता है, यानी कि अगर ओबीसी की बात करें और एससी के 5 साल मिलता है, और बाकी सब अब नोटिफिकेशन देख लेंगे। चरित्र आप जानते हैं, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए कि मतलब चल जाए, ऐसा मतलब खराब चरित्र नहीं होना चाहिए। वैवाहिक जो स्थिति है, जैसे कि इसमें बताया जाता है कि मतलब आपका एक से अधिक जो है पुरुष या महिला नहीं होने चाहिए, मतलब पत्नी या पति आपके एक से अधिक नहीं होने चाहिए, ऐसे लोग जो है मान्य नहीं होंगे। शारीरिक स्वस्थता, मतलब एक आप जो है नॉर्मल जो है स्वस्थ रहने चाहिए। यहाँ पर भर्ती की जो प्रक्रिया आप जानते हैं, सबसे पहले आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगा, और यहाँ पर जो है ऑनलाइन एग्जाम में 4 सब्जेक्ट होते हैं, पेपर एक ही होगा, ध्यान दीजिएगा, पेपर एक ही होने वाला है। 400 नंबर का, मतलब 400 अंक का ये होगा। और आपका सामान्य हिंदी जो होगा वो 100 अंक का होगा, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान का 100 अंक का होगा, और
संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा ये भी 100 अंक का, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि, तार्किक परीक्षा मतलब रीजनिंग होता है, मैथ होता है, मूल विधि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जीके है और आपका सामान्य हिंदी है। ठीक है, ये आपका 400 है, इसी पर आपका बनेगा और समय जो आपको मिलेगा वो 2 घंटे यानी 120 मिनट मिलेंगे। ठीक है, और 40-40 के प्रश्न होते हैं, यहाँ पर अंक सिर्फ बताया है। ठीक है, यहाँ पर जो कई लोगों के दिमाग में था कि 50% वाला रहेगा कि नहीं नियम, तो ध्यान दीजिएगा ये 50% वाला जो नियम है ये आपका रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कैसे रहेगा। ये क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक विषय में 35%, अब पहले था कि प्रत्येक विषय में जो है आपको पाना था कितना 50%, तब आप पास, मतलब किसी भी सेक्शन में 50% नहीं पाएंगे तो फेल समझे जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो है आप जानते थे, पहले भी न्यूज आ चुकी थी कि 35% कर दिया गया। लेकिन साथ ही ध्यान दीजिएगा कोई भी आरक्षण का सीट हो, कुछ भी हो, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि 50% जो है अंक आपको पाना अनिवार्य है, यानी 400 है तो उसमें जो है 200 जो है अंक पाना अनिवार्य, इससे कम पे मेरिट नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी सब चीजें वही आपका दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो चीजें पाठ्यक्रम आप पहले ही देख चुके हैं, कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। हाइट की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, चाहे ओबीसी चाहे एससी, इन सभी का हाइट सेम रहता है, वैसे ही यहाँ पर दिया गया है। और 168 सेंटीमीटर से पार या उतने आप हैं तो चल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप एसटी हैं यानी जनजाति हैं तो यहाँ पर जो है आपका 160 या उतने या उससे ज्यादा रहेगा तो आपका चल जाएगा। सीना की बात करें तो यहाँ पर जो आपका बिन फुलाए की बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर आपका 79 है और 84 यानी कि 79 से लेके 84 फुलाने के बाद 5 आपका जो है सेंटीमीटर फुलना चाहिए न्यूनतम, यहाँ पर बताया गया है। अगर आप जो है एसटी हैं तो यहाँ पर 77 से 82 यानी वही 5 सेंटीमीटर आपको फुलना चाहिए। यहाँ पर जनरल मतलब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को भी मैं यहीं पे ले रहा हूँ और एससी सबका ये है, और उसके बाद एसटी है 77 से 82। ठीक है, अब यहाँ पर महिलाओं के लिए आप जानते हैं ऊंचाई सिर्फ होता है इन लोग में, तो ऊंचाई आपका 52 सेंटीमीटर जैसा कि पहले था वैसे ही है। और यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस भी वहीं पे बात हो रही है, और आपका ओबीसी और एससी सबका 51, और एसटी अगर आप हैं, जनजाति अगर आप हैं तो यहाँ पर जो है आपका 147 में हो जाएगा। यहाँ पर वजन होता है महिलाओं में, ठीक है, सिर्फ वजन आपका 40 केजी होना चाहिए न्यूनतम, इससे अधिक है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बात करेंगे तो शारीरिक दक्षता आप जानते हैं क्या करना है, तो लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग अलग है। लड़कों के लिए क्या होता है, पहले आप जो रिटन पास कर लेंगे, ठीक है, रिटन जब आप पास कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका ये दौड़ होगा। तो दौड़ में क्या है, शारीरिक जो दक्षता परीक्षा इसमें है आपका लगभग 5 किलोमीटर यानी 4.8 किमी की दौड़ है 28 मिनट में। और ये लड़कियों को जो दौड़ करना है उसका आधा यानी 2.4 किमी की दौड़ 16 मिनट में, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये सब क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आप जानते हैं। अंतिम जो आपका जो चयन होगा वो मेरिट के आधार पर होगा, आप जानते हैं ये सब चीज़ें। बाकी चीज़ें कुछ मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। छूट आप जानते हैं कि अगर आप एससी 5 साल, एसटी 5 साल, ओबीसी को भी 5 साल का मिलता है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों के लिए मौका होगा। ठीक है, और आर्थिक जो मतलब ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं तो अभी तक कोई भी छूट का प्रावधान अभी तक नहीं दिखाई दे रहा, इसमें भी नहीं बताया गया। ठीक है, तो आपके लिए कोई ऐसा एज का रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन 10% आपको यहाँ पर आरक्षण मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, इन लोगों के लिए है। और ईडब्ल्यूएस जिन लोगों ने नहीं बनाया बनवा लीजिए। और कुछ चीज़ें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट होता है, गोद लिए हुए बच्चे के मतलब ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन आ चुका है। जो मोटा मोटा था मैंने बता दिया। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होने वाला है आप जानते हैं कि जैसा कि आपका हिंदी और आपका मैथ, रीजनिंग और कॉन्स्टिट्यूशन जी के मिला करके जो मूल विधि संविधान है ये आपका रहेगा। और शैक्षणिक अर्हता बता चुके हैं, सब चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं, तो कुछ भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो हमने नहीं बताया। सिलेबस ये कई बोले तो युगों युगों से बताया जा रहा है कि ये आने वाला है। सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ वैसा के वैसा ही है। ठीक है, बस आप लोग तैयारी में अच्छे से लग जाइए। और कई लोगों का सपना था कि कब आएगा कब आएगा, मैंने कहा था लगभग जुलाई को ही ये लोग एज के लिए, या फिर कह सकते हैं कि कई लोग क्या होता है कि अभी अपेयरिंग में होते हैं तो एग्जाम देंगे, तो उस डेट को जो ये आयु का डेट दिया है 1 जुलाई तक, तब तक ये लोग पास हो जाते हैं, तो वैसे ही लगभग में ये भर्ती आती है। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, और जल्दी हम इसके लिए क्लास लेके आने वाले हैं। कुछ भी सुझाव सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।